This is Jasmine Kaur, your host and host of this podcast on low budget MBBS abroad option. And welcome most of the talented, traveled, and gorgeous Miss Yukti Belwal in this podcast. Welcome to podcast season 2. Thank you so much, Jasmine. Thank you for the welcome. So, guys, this is Nipti Belwal. I'm here to encourage you, motivate you, and guide you to not to give up on your dreams to become an MBBS doctor. And in this podcast, I'm going to tell you about options on low budget MBBS abroad options in Kyrgyzstan. So, this will be about Kyrgyzstan. Great. So, Kyrgyzstan it is. Why Kyrgyzstan? Why not any other city in Russia? Kyrgyzstan ही क्यों? Kyrgyzstan क्यों? That's a very interesting question because यही सवाल सारे स्टूडेंट के मन में होता है कि हम किर्गिस्तान क्यों जाए ना। रशिया में बहुत लो बजट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सस्ते में अफोर्डेबल तरीके से पढ़ सकते हैं। तो मेरा सवाल स्टूडेंट से ये है, why not study in the bigger city of a smaller country rather than smaller city of a bigger country like Russia? आप देख सकते हैं रशिया कितना बड़ा कंट्री है और अगर हम उसकी छोटी सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम कितने प्रॉब्लम्स आएंगे। आपको वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा, आपको कोई ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। टीचर्स जो है वो इंग्लिश में बात करने वाले टीचर्स नहीं मिल पाएंगे आपको, कि वहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स नहीं होंगे, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, लैब्स उतने बढ़िया नहीं होंगे जितने बढ़िया आपको एक मेन सिटी में मिल सकते हैं। आपको सोचिए इंडिया में भी आप कैपिटल सिटी में पढ़े या फिर आप पढ़ी एक छोटी सिटी में, नो टियर 2 टियर 3 सिटी में, तो वहाँ की फैसिलिटी अपने आप डाउनग्रेडेड होती है। तो मैं यही स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हम चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे पढ़ो जहाँ पे उस कंट्री का बेस्ट आपको मिल रहा हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी कंट्री की बेस्ट सिटी में जाएं। और देखो ट्रैवलिंग का भी बहुत इशू होता है। अगर आप एक लो बजट कॉलेज रशिया का लेते हैं तो आपको ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता है। दिल्ली से मॉस्को जाओ, फिर मॉस्को से दूसरी सिटी में जाओ, फिर वहाँ से बस दो, क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का इशू आता है। इसलिए आपको किर्गिस्तान जाना चाहिए जो इंडिया से इतना नज़दीक है। आपने ट्रैवल की बात कही तो किर्गिस्तान जाने में कितना टाइम लग जाता है? सो गाइस, आपको टाइम लगता है किर्गिस्तान पहुंचने में वो उतना ही टाइम है जितना आपको दिल्ली से चेन्नई जाने में लगता है, यानी कि 3 घंटे में आप किर्गिस्तान पहुंच सकते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट में आप 3 घंटे में बिश्केक पहुंच सकते हैं, और अगर बिश्केक के बाद भी आपका जो किसी और सिटी में अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपको सिर्फ 40 मिनट की और फ्लाइट लेनी पड़ती है। तो दिस इज़ ग्रेट। सो किर्गिस्तान में आप ऐसी कौन सी सिटी और यूनिवर्सिटी रेकमेंड कर रहे हो स्टूडेंट्स को? देखिए, किर्गिस्तान में भी आपने अभी हम लो बजट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं तो मैं लो बजट ऑप्शंस ही बताऊंगी। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन है या तो ओश या फिर जलालाबाद। इन दोनों स्टेट में आपको यूनिवर्सिटीज़ को रिकमेंड करते हैं जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज स्टूडेंट को मिल सकती है। दैट्स ग्रेट। बट स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं कि ये तो मुस्लिम कंट्री है ना, तो मतलब किर्गिस्तान पाकिस्तान सेम साउंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ स्टूडेंट्स को लाइक फॉलोइंग देयर रिलीजन एंड इवन फूड वाइज कल्चर वाइज कोई मतलब एनीथिंग दे आर लाइक फेस प्रॉब्लम। जैसे अगर हम साउंड सेम की बात करें तो हम भी हिंदुस्तान से ही हैं, और हिंदुस्तान का भी आप बोल सकते हो भी किर्गिस्तान पाकिस्तान से मेक करता है। तो एक बात हो रही, मैं एक बात से एग्री करती हूँ कि किर्गिस्तान में जो है इस्लामिक पॉपुलेशन ज़्यादा है डेफिनेटली, लेकिन क्या उससे आपको कोई इफेक्ट पड़ता है? क्या उससे आपकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्या आपको किसी तरह का रेसिज्म फेस करना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है। अगर हम बीजा टाइम की न्यूज़ देखें तो रेसिज्म ऐसी कंट्रीज में से ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो इंडियंस को काफ़ी रेसिज्म झेलना पड़ रहा है, या फिर लंदन में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए, लेकिन बाय गॉड ग्रेस सब किर्गिस्तान में रहिए। और ये मैं ही नहीं कहती, स्टूडेंट्स भी कहते जो वहाँ पढ़ते हैं, तो क्या आपको वहाँ पे इंडियन खाना नहीं मिल रहा? आपको वहाँ पे इंडियन खाना मिल रहा है। आपको क्या रिलीजन वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं करने दे रहे? ऐसा नहीं है। अभी मैं 26 जनवरी को रिपब्लिक यहाँ ही आई है, ठीक है। दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कुड डन बीइंग इन इंडिया इन किर्गिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज 26 तारीख को अभी जो 26 है महाशिवरात्रि वहाँ पे सेलिब्रेट ही जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कल्चर जो साथ में लेके आ रहे हैं, बिकॉज इंडियंस वहाँ पे रहते हैं, सारे कल्चर्स डिशेस सब कुछ वहाँ पे लिया जाता है। तो इस तरह भी कोई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है नहीं। अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ, यू आर स्टडिंग इन अ मुस्लिम कंट्री, आपको क्या फ़ायदे हैं? आपको ये फ़ायदा मिलता है कि अनलाइक अदर कंट्रीज़ यहाँ पे कोएड हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का सेपरेट हॉस्टल आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द कल्चर ओनली। As we are talking about low budget MBBS abroad option, so which university are you recommending?
See Jasmine, when I started my career as a YouTuber, it was 2015. तो almost 10 साल हो चुके हैं जब मैंने अपनी YouTube की जर्नी शुरू की थी किर्गिस्तान से। उस वक्त हम प्रमोट करते थे ओश स्टेट यूनिवर्सिटी और जलालाबाद यूनिवर्सिटी। लेकिन 10 सालों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया और अब हमारे पास है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड होश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में ही आपको वो सारी चीज़ें मिलती है जैसे मैंने आपको बताया। The recipe of a good university is good FMG faculty, good labs, good food also, good hostel also. This is the recipe and good budget. So ये चारों पांचों चीज़ें आपको जहाँ मिल रही है वो हम रिकमेंड करेंगे ओश, IMU और जलालाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ रेकमेंड कर रहे हो, स्टूडेंट्स को होता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। देखो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के तब तक आपको सोचना चाहिए जब तक उस कंट्री इतनी वेल सेटल ना हो, आपको ना ले कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी अच्छे से इस्टेब्लिश हो सकती है। लेकिन आपने देखा किर्गिस्तान में कितना अच्छा फीडबैक आया है और वहाँ पे अब काफ़ी पोटेंशियल है कि अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऊपर हो सकती है। दूसरी बात, इंडिया में जब आप FMG एग्जाम देते हो तो आपको कुछ ऐसा नहीं फ़ायदा मिलता कि अच्छा गवर्नमेंट से पढ़ के आया तो आपका कट ऑफ कम हो गया है ना, प्राइवेट से पढ़ के तो कट ऑफ अच्छा हो गया, सबको 150 मार्क्स लेके आने। लेकिन आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई, आपकी क्वालिटी एजुकेशन डिसाइड करेगा कि कहाँ से आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है और कहाँ से एक्चुअली में आप अच्छा डॉक्टर बन के निकल सकते हैं। तो वो चीज़ आपको देखनी है। आप गवर्नमेंट प्राइवेट मत देखिए, आप देखिए कि फैसिलिटीज़ कहाँ मिल रही है। कई बार ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिलती है जो अच्छी नहीं होती, उनका फीडबैक अच्छा नहीं होता। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फ़र्क ही नहीं है। आज की डेट में सबसे जो हाई फाई स्कूल्स है हमारे दिल्ली में, इंडिया में या फिर पूरे इंडिया में भी देखें, अभी के गवर्नमेंट नहीं है, प्राइवेट वहाँ पे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है कि आपको फैसिलिटी अच्छी मिलती है। डेफिनेटली पैसा यहाँ पे इंडिया में कंपैरेटिवली, लेकिन आपको फैसिलिटी मिलती है। आप जितने बच्चे देख रहे होंगे वो देखते होंगे वो सारे खुद प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं इंडिया में। तो प्राइवेट स्कूल बेकार नहीं है जब तक आपको बेटर एजुकेशन मिल रहा हो। That's great then. तो ये तो हो गई गवर्नमेंट प्राइवेट की बात। एंड व्हाट अबाउट द बजट, मतलब कितने पैसे लगेंगे? सो जैस्मिन, दोनों यूनिवर्सिटी का 2 तरह का पेमेंट पैकेज है। एक आप पर ईयर भी पे कर सकते हो, डेफिनेटली हर साल अपनी फीस पे कर सकते हो। दूसरा है नया ऑफर जो BMU ट्रस्ट के साथ सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा, वो है वन टाइम पेमेंट पैकेज। बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे कि BMU को वन टाइम पैकेज क्यों नहीं ऑफर करता, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में वन टाइम पैकेज इज नॉट पॉसिबल, बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इट इज़ पॉसिबल बिकॉज उनको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है। और यहाँ बच्चों को 10 लाख का मिनिमम फ़ायदा होगा कंपेयर टू द पर ईयर पैकेज। और इन दोनों में जो फ़ायदे अब बच्चों को मिलेंगे वो ये भी है कि जब आप पर ईयर में जाते हो तो डॉलर रेट हर साल देखो कितना बढ़ी तेज़ी से। अगर आप 2020 की बात करो 75-76 का रेट था, आप चेक करिएगा, और आज हम 88 का रेट बच्चों से ले रहे हैं। सो इतना जो हर साल बढ़ रहा है 5 सालों में, तो आप सोच सकते हैं 10 रुपये तो बढ़ने ही वाला है। तो उससे बचेंगे और वन टाइम पैकेज देके बच्चे 10 लाख वैसे भी बचा रहे हैं। तो ये है उसका बजट। सो कैसा लगा आपको हमारा पॉडकास्ट? कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर अभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया है अनआंसर्ड, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड ऑल्सो प्लीज लाइक आवर दिस यूट्यूब वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखा आपने कैसे BMU आपकी रिक्वायरमेंट को समझता है। रशिया की छोटी सिटी में पढ़ने से अच्छा है किर्गिस्तान की बड़ी सिटी में पढ़िए और करिए अपना फ्यूचर 100% सिक्योर।